एवरीवन, स्वागत है सब आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल रेलवे सेलेक्टर्स पर। और आज हम करने वाले हैं 100 क्वेश्चंस के आगे। जो भी फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको आने वाले रेलवेज में सभी एग्जाम्स के श्योर शॉर्ट सिलेक्शन के लिए आप सभी लोगों को स्वागत है। मैं प्रोफेसर रवि रंजन सर आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के वीडियो में, जिसमें हम लोग सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं और आगे चल करके हम लोग वो सारे क्वेश्चंस करेंगे जो रेलवेज के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है हमारे पास वैल्यू a इक्वल टू √4 दिया हुआ है। a इक्वल टू अगर √4 दिया हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, अगर a इक्वल टू √4 दिया इसका मतलब √4 का मतलब क्या होता है 2। इसका मतलब तो ये हो गया कि a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है। चलिए हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि √9 प्लस 25a प्लस √64 की वैल्यू क्या होगी। आपको पता होगा √9 की क्या होता है 3 होता है 25। अब मुझे बताइए एक वैल्यू हमने जस्ट निकाला है वो क्या है 2 है, और √64 कितना आएगा 8 आएगा। जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 25 का डबल 50 और प्लस कितना 8। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 53 प्लस 8 इज 61, तो 61 ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास √625 डिवाइडेड बाय √x इज इक्वल टू 1/5 ये दिया है, और हमसे पूछा गया कि x की वैल्यू क्या होगी। आप मुझे खुद बताइए कि √625 का वैल्यू क्या होता है। √65 इज 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचा 25। वैसे भी आपको पता है √625 को हम क्या ले सकते हैं, √625 इज 25 का स्क्वायर 25 इंटू क्या 25, और डिवाइड बाय क्या दिया हुआ है √x दिया है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया √x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/5। जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो √25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास 25 बचेगा, और नीचे क्या आ जाएगा √x और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/5। जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो ये क्या हो जाएगा 25 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √x हो जाएगा। यस और नो। इसका मतलब ये आ गया 125 इज इक्वल टू √x। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। क्या करेंगे स्क्वायर बोथ साइड्स। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 125 का स्क्वायर वो किसके बराबर हो जाएगा √x का स्क्वायर के बराबर, और √x का स्क्वायर जब हम करते हैं तो क्या आता है x आता है, तो ये आ जाएगा 125 इंटू 125 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x। अब आपको क्या ये बात पता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x की वैल्यू आ गई 125 इंटू कितना 125। जरा समझिएगा 125 के हम लिख सकते हैं 25 इंटू 5। यस और नो। फिर से 125 को क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 5। यस और नो। अगर आप ध्यान से देखेंगे 25 यहाँ हो गया और 5 यहाँ आ गया, यानी 25 इंटू 25 इंटू क्या 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, यानी 25 का क्या आ जाएगा और 25 का क्यूब हो जाएगा, और 25 का क्यूब कितना होता है 15625। 15625 हो गया। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हमारे पास दिया गया है x की वैल्यू कितनी दी गई है √3/2 दी गई है। ठीक है, और आपसे पूछा गया है √1 प्लस x प्लस √1 माइनस x की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया। जरा आप समझिएगा कि अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं, क्या कर दूं स्क्वायरिंग, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर हम स्क्वायरिंग कर देते हैं इसका, क्या कर देते हैं स्क्वायरिंग, अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा √1 प्लस x प्लस √1 माइनस x। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है स्क्वायरिंग का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो सभी को पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यस और नो। जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो a के जगह पे तो √1 प्लस x है,
है ना। और b की जगह पे क्या, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। और प्लस क्या आ जाएगा, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। क्लियर है। जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो ये क्या आ रहा होगा वैल्यू, अब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और स्क्वायर जब हट कर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स बच जाएगा, यस और नो। प्लस जब इसको सॉल्व करेंगे ये वाला पार्ट को, तो रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स बचेगा प्लस 2। अब ये वाला लिख देंगे अंडर रूट ऑफ क्या, 1 प्लस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ क्या, 1 माइनस एक्स। जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो देखिए ये प्लस एक्स और माइनस एक्स कट जाएगा तो 1 बचेगा क्या, 1 और 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, 2 प्लस क्या 2 अंडर रूट ऑफ कितना 1 प्लस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ क्या 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब आपको ये बात पता है क्या कि अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी वो क्या हो जाता है, अंडर रूट ऑफ क्या हो जाता है, ए बी। ठीक है, ये बात पता होना चाहिए आपको। इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, ये ए का काम करेगा और ये 1 माइनस बी। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो वैल्यू कितनी आ रही होगी, इज इक्वल टू हो जाएगा ये क्या 2 प्लस 2 इंटू, अब फिर से देखिए एक फॉर्मूला बनकर आता है क्या, आपको पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यस और नो। तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। क्लियर है, तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या 2 प्लस 2 इंटू 1 माइनस क्या x स्क्वायर। चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा अब क्या कर रहे हैं हम लोग, x की वैल्यू हम पुट कर देंगे √3/2, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, अब यहाँ पर क्या है √3/2, x की वैल्यू क्या है √3/2, तो यहाँ लिख देंगे √3/2 का क्या होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको यहाँ लिख लेते हैं 2 प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर यहाँ माइनस लिखना है, अच्छा हाँ राइट, थैंक यू विनोद, ध्यान से देखो यहाँ पर क्या आ गया माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3/4, जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 बाई क्या आ जाएगा 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 1/4, तो ये आएगा 2 प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1/4 कितना होगा 1/2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा सिर्फ 2 प्लस 1 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और 3 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। 3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। क्लियर है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया हुआ है हमारे पास, दिया है इफ x इज इक्वल टू 1 बाय √2 प्लस 1 दिया हुआ है। ठीक है, √2 प्लस क्या दिया 1, जब इसको सॉल्व करेंगे रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा x इज इक्वल टू 1 बाय √2 क्या प्लस क्या दिया है 1 दिया है। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे √2 माइनस 1 अपॉन कितना √2 माइनस करेंगे। अगर हम ऐसा करें तो क्या बचेगा मेरे पास √2 माइनस 1 अपॉन a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। हमें पता है क्या a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, तो ये होता है स्क्वायर माइनस क्या b स्क्वायर होता है। ठीक है, पर √2 माइनस 1 और ये क्या बचेगा √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये बच जाएगा √2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 कितना होगा 1, तो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा √2 माइनस 1। बट एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछा है x प्लस 1 की वैल्यू पूछी है, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है क्या x प्लस 1,
और x प्लस 1 की वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू कितनी है बताइए। x का वैल्यू हमने अभी निकाला है, कितना है, √2 माइनस 1। x की वैल्यू तो हमने ये लिख दिया, और हमें क्या लिखना है, +1, तो +1 यहाँ आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाए, तो क्या बचेगा हमारे पास, √2, और √2 इसका करेक्ट आंसर होगा। और √2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी लोगों को, नोट कर लीजिएगा। जो लोग भी फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अभी कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, वी विल गेट बैक टू यू, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें क्या दिया गया है, तो दिया गया है 2√2 प्लस √7, अब कितना है ये, 2√2 माइनस कितना दिया है, √7, और इस ये किसके बराबर दिया गया है, x प्लस वाई √14 के बराबर है ये, ठीक है, यस और नो, x प्लस 4y के बराबर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो नीचे का साइन है उसके अपोजिट साइन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या आएगी, 2√2 प्लस क्या आएगा, √7 अपॉन क्या आएगा, 2√2 प्लस क्या आएगा, √7। क्लियर है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये फॉर्मूला में कन्वर्ट हो चुका है। कौन सा फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया है, आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, 2ab। इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला न्यूमरेटर में लग जाएगा, और डिनोमिनेटर में कौन सा लगेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये किसके बराबर होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2√2 प्लस √7 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। और नीचे क्या आएगा, 2√2 का होल स्क्वायर माइनस √7 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर मतलब 2√2 का होल स्क्वायर, यस और नो, और b स्क्वायर मतलब b की जगह पे क्या है, b की जगह पे क्या है, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, a की जगह पे है 2√2 और b की जगह पे क्या है, √7। ठीक है, तो a का स्क्वायर हो गया प्लस b का स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a की जगह पे क्या है, तो बोलेंगे सर 2√2 है, और b की जगह पे क्या है, √7 है। क्लियर है। चलिए इसको जब सॉल्व कर रहे हैं नीचे वाला, तो ये आ जाएगा 2√2 का स्क्वायर। 2√2 का स्क्वायर क्या होता है, तो मैं बता दूं, 2√2 का स्क्वायर मतलब 2√2 इंटू कितना, 2√2। आप देखो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया, और √2 इंटू √2 कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, तो 2√2 का स्क्वायर कितना आ गया, 8 आ गया। उसी तरह से √7 का स्क्वायर क्या, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस है। ठीक है, क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ पे क्या आ गया, √7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 होता है। चलिए, तो फाइनली मेरे पास नीचे में तो 1 आ गया, लेकिन बाकी डिनोमिनेटर की वैल्यू ऊपर लिखी गई है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 2√2 का स्क्वायर फिर से आ गया, तो ये आ गया 8, और √7 का स्क्वायर यहाँ पर देख लीजिएगा, इस √7 का स्क्वायर कितना हो गया, 7 हो गया, प्लस अब यहाँ लिखा है 2 इंटू 2 कितना आ गया, 4, और यहाँ √2 इंटू क्या आ गया, √7, और अपॉन कितना आ गया, 1। अच्छा, आपको ये बात पता है कि ये सारी वैल्यूज किसके इक्वल थी, ये वैल्यू थी इक्वल x प्लस वाई √7 के बराबर। तो इसको हम किसके बराबर कर देंगे, x प्लस वाई √14 के बराबर है। तो आप ज़रा ध्यान से समझिएगा, ये वाला जो वैल्यू है 8 प्लस 7 कितना आ गया, 15, 15 प्लस क्या आ गया, 4, √2 इंटू √7 कितना होता है, √14 हो जाएगा। क्लियर है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस वाई √14। तो आपको ये बात पता है कि √a इंटू √b का वैल्यू कितना होता है, अंडर रूट ऑफ क्या हो जाता है, ab, इसीलिए हमने ऐसा लिखा है। ठीक है, तो अगर ये बात समझेंगे तो x रिप्रेजेंट, तो x 15 तो रिप्रेजेंट कर रहा होगा किसको, x को, और 4 अब यहाँ पे क्या 4√14 है, क्या है 4√7 नहीं है, क्या आएगा 4√14 आ जाएगा। ठीक है, तो
y√14 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4√14 है और यहाँ पे y√14 है, तो 4√14 किसके इक्वल हो जाएगा, y√14। तो √14 और √14 कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। और यही आपसे पूछा गया था, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 4। अगर x की वैल्यू पूछा होता ना, तो x की वैल्यू अगर पूछा गया होता तो x की वैल्यू हम 7 बताते, बट फिलहाल कि इन्होंने क्या डिमांड किया है, y की वैल्यू कितनी होगी, और y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आ चुकी है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको, नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो फर्स्ट टाइम आए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास, अंडर रूट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अंडर रूट ऑफ 1225 इंटू कितना दिया, √35 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू कितना दिया, 70 दिया है, बराबर ना। तो याद रखिएगा √32 किसके ऊपर दिया गया है, क्या ये इसके पूरे के वैल्यू है 1225, ये पूरा वैल्यू इसके ऊपर है, ठीक है। तो ये जो है इसके जस्ट ऊपर जाएगा, और √32 प्लस डिवाइड बाय x ये भी इसके नीचे है, क्लियर है, तो ये इसके नीचे है। तो कुल मिला के जो क्वेश्चन दिया गया है वो कुछ इस तरह से है, अंडर रूट ऑफ 1225 इंटू अंडर रूट ऑफ 32 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 7। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो ये 70 के बराबर हो गया। अब क्या करना है हमें, अभी हमें एक एक करके समझना है कि अगर हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दें, क्या कर दें, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। जब हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे, तो यहाँ भी 70 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो क्या आएगा, ये देखिए ये वाला और ये वाला तो कट जाएगा, यानी मेरे पास सी बचेगा क्या, 1225 इंटू अंडर रूट ऑफ कितना 32 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 70 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1225 इंटू अंडर रूट ऑफ 32 डिवाइड बाय क्या x इज इक्वल टू 70 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4900 हो जाएगा। क्लियर है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 32 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4900 अपॉन 1225। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 12225 का 4 टाइम्स हो जाएगा। देखिए 1225 का डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा, बताइए, डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, और उसका डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो 24 का 4 टाइम्स कितना होता है, 100 होता है, और 12 का 4 टाइम्स कितना, 48, और 48 प्लस 1 कितना हो गया, 49। यानी बात तो क्लियर हो गया कि ये वाला जो वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 32 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। अब जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स जब करेंगे तो क्या होने वाला है बताइए जरा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स जब हम करेंगे, ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, 32 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। जब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा और इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से ये दोनों कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, 32 डिवाइड बाय x, ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 32, और डिवाइड का सिंबल है तो x नीचे आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 32। जब x की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 32 डिवाइड बाय 16, कितनी बार में कट जाएगा, 2 टाइम्स से, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और x इक्वल टू 2 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So I request everyone to subscribe the channel right now if you are coming for the first time, and for the selection in railway examinations you must subscribe to the channel right now, and this type of questions are also applicable for the exams like SSC CGL, SBI, IBPS, and this is also applicable for all other exams also for simplification। तो फिलहाल के लिए हम रेलवे स्पेशल बैच के साथ चल रहे हैं, ये एक पेड बैच रहा है और अभी आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाएगा, बाद में हो सकता है ये पेड हो जाए,
तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस के स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए और नोट्स बनाइए और सिलेक्शन ज़रूर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारे पास क्या दिया है। यहाँ पर दिया है, लेकिन एक्चुअल में मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूँ, यहाँ पर ये 5 नहीं है, √5 है। क्या है? √5। ये सिर्फ 5 नहीं है, √5 है। ठीक है, क्या है? √5। और यहाँ पर एक ब्रैकेट भी है। ठीक है, a + b 5 √5। तो इसको जब सॉल्व कर रहे हैं, या फिर मैं क्वेश्चन दोबारा लिख देता हूँ। आपको क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन जो दिया गया वो दिया गया आपको √5 + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a + b √5, ये दिया गया आपको। ठीक है, और आपसे पूछा गया a और b की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया। तो चलिए, आपको पता है a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अभी हमने बात किया था। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² प्लस क्या होता है? 2ab। ठीक है, मैं बेसिक से लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? √5 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b² प्लस 2। a के जगह पे क्या है? √5 है, और b के जगह पे कितना है? 1। जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो ये किसके इक्वल हो रहा होगा? यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है? a + b √5 के बराबर होगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये √5 का स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा? सिर्फ 5 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2√5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 2√5। और ये किसके फिर से बराबर हो जाएगा? इक्वल किसके हो जाएगा? a + b √5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों का ऐड करें तो क्या आ जाएगा? 6 + 2√5 इक्वल टू क्या आ जाएगा? a + b √5। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो a रिप्रेजेंट कर रहा होगा 6 को, और 2√5 रिप्रेजेंट कर रहा होगा b √5 को। तो इसका मतलब a का वैल्यू क्या आ गया? 6 आ गया। और जब हम बात कर रहे होंगे 2√5 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? b √5 के बराबर हो जाएगी। तो b √5 के बराबर हो जाएगा तो √5 से √5 अगर कैंसिल हो गया तो 2 इक्वल टू क्या आ गया? b। इसका मतलब b का वैल्यू कितना आ गया? 2। यानी फाइनली जो हमारे पास रिजल्ट या सेट बन के आया है a, b का, वो a का वैल्यू कितना आया? 6 आया है, और b का वैल्यू कितना है? 2 आया है। तो यहाँ पे 6, 2 ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 20 का करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है? नोट कर लीजिएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया। मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। यहाँ पर 4.293 3 के ऊपर जो है वर्निकुलर का साइन दिया हुआ है। 3 के ऊपर क्या है? वर्निकुलर का साइन है। मैं आपको बता दूं, सारे 3 के ऊपर क्या है? वर्निकुलर का साइन। वर्निकुलर का साइन का मतलब होता है वैल्यू क्या होने वाली है? रिपीट होने वाली है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलिए आगे चलते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया। √15 इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 3.88 दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया है √5/3 की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया आपसे। इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करें तो √5/3 क्या होता है? √5/3 की वैल्यू क्या होगी? आप बोलेंगे सर ये तो हो गया √5 क्या? √3। √5 क्या? √3। जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे, रेशनलाइज करेंगे, तो जो डिनोमिनेटर में होता है उसी को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 बार लिख देते हैं। तो ये कितना आ गया? √5 × √3 कितना आ गया? √15 आ गया। और √3 × √3 कितना होता है? 3। और अभी देखा हमने √15 की वैल्यू दी गई है हमारे पास। क्या दिया हुआ है हमारे पास? 3.88। अपॉन सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? चलिए 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, और 29 3 जा क्या हो जाता है? 87 हो जाता है। कैरी कितना बचता है? 1। और 1 से करेंगे तो क्या आएगा? 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9। ये कब तक चलता रहेगा? जब तक हम लोग इसको नॉन रिपीटिंग या रिपीटिंग है ये, तो इसके लिए हम इसको रोकने के लिए क्या करेंगे? 1.293 के ऊपर क्या लगा देंगे? प्राइम लगा देंगे। तो 1.293 प्राइम, इसका मतलब बार का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।